वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, हम लोग मज़ेदार सी सहरी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हमारे साथ में और 8वें रोज़े का व्लॉग है, क्योंकि भाई ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करती, इसलिए जो है ना मैं 2 दिन का व्लॉग एक साथ अपलोड कर देती हूँ, ताकि भाई आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए। रोज़ रोज़ फिर वही चीज़ रिपीट होती रहती है, तो इसलिए। और खैर आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान रोज़े कैसे चल रहे हैं? हमारे तो भाई बहुत अच्छे और मज़े के गुजर रहे हैं। और आजकल तो भाई ज़रा ज़रा सी गर्मी भी होने लगी कराची में, और ये तो भाई हफ्तावार तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना गर्म हमारे गुजरे हैं, क्योंकि भाई हल्की हल्की सी अब गर्मी भी महसूस होने लग गई है दिन में। और खैर बस आप लोग बताएं, आप लोग की तरफ मौसम कैसे चल रहे हैं, कैसे रोज़े आप लोगों के चल रहे हैं? हमारे तो भाई अच्छे गुजर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन शाम के टाइम ना हल्की हल्की सी फिर वो क्या हम समझें कि रोज़ा लगने लग जाता है असर के बाद। बस दिल चाहता है कि अब जल्दी से जो है ना रोज़ा खुल जाए। और बस खैर फिर यहाँ पे हम जो है ना मज़ेदार सी सहरी कर रहे थे अपनी। और सहरी के बाद फिर जो है ना मैंने पी चाय। चाय तो भाई लाजमी बनती है ना, और मैं तो खैर कभी कभी पीती हूँ, लेकिन जब मूड करे तब तो बंदा लाजमी पी ले। और खैर फिर उसके बाद जो है ना डायरी खा जाता है ये दिन के टाइम पे। और यहाँ पे बन रहा था आलू चिकन का सालन, और सालन की तैयारी मामा ने पहले कर ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना ये पहले मैं ये पका लेती हूँ, इसके बाद जो है ना हमें जो करना होगा अपनी इफ्तारी के लिए वो कर लेंगे। और बस फिर जो है ना यहाँ पे आलू चिकन का सालन बन रहा था शोरवे का, और बहुत दिल चाह रहा था शोरवा खाने का, तो इसलिए बस हमने कहा मामा से कि जो है ना आलू चिकन का शोरवा बना लेते हैं, और साथ जो है ना फिर बाहर से रोटी मंगवा लेंगे। मामा तो कह रहे थे कि भाई घर की खा लो, लेकिन भाई कह रहे थे नहीं भाई बाहर की। ये जो हमारी जो है ना समझे वो चलती भी आ रही ना पुरानी रवायत कि शोरवे के साथ तंदूर की रोटी ही खानी है, तो बस वही हमने जो है ना बरकरार रखी। घर की रोटी हमने फिर मना कर दी थी। बस यहाँ पे जो है ना फ़िलहाल हो रही थी मसाले की भुनाई। उसके बाद जो है ना हमने इसमें चिकन ऐड करी है, उसके साथ ही जो है ना फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू ऐड कर दिए थे। और आलू भाई बहुत ज़्यादा हम शौक से खाते हैं, तो इसलिए आलू तो लाजमी ऐड होता है, फिर ही आलू गोश्त का नाम दिया जाएगा ना सालन को। खैर यहाँ पे फिर वो अच्छे से भुनाई हो रही थी, और मैंने गर्म मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए, तो वो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किए थे। और जब अच्छे से भुनाई कर देंगे हम इसकी, तो हम जो है ना इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना हमें शोरबा चाहिए होगा। और फिर मैंने पकने के लिए उसे रख दिया था। यहाँ पे मैं करने लगी थी चिकन मैरिनेट, और जो है ना मैंने फ्राई पैन ही ले लिया था। मैंने कहा इसी में डायरेक्ट जो है ना मैरिनेट करके इसमें पकने के लिए रख दूँगी। दही लिया था मैंने 2 टेबल स्पून, इसके अलावा स्पाइसेस लिए थे। स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितने भी चाहिए होंगे। लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्चा वगैरह सब ऐड कर दी थी मैंने। और जो है ना इसमें फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैंने इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर दिया था पहले, दही से पहले ऐड कर दिया था मैंने। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो है ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, और जो है ना इसमें फिर मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ना हम इसे पका लेंगे। और फिर मैंने इसमें ज़रा सा फूड कलर भी ऐड किया था, जो कि मैं ऐड करना पहले भूल गई थी, ताकि अच्छा सा जो है ना इसमें कलर आ सके। और ये फूड कलर जो है ना बस जो है ना रख देंगे। और फिर जो है ना इसी तरह फ्राई पैन हम अपना चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। और जब जो है ना हमारी चिकन अच्छे से पक जाएगी, तो हम इसे जो है ना बीच में ही पकाते पकाते इसके जो है ना छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे स्पून की मदद से ही। आगे जाके आप लोगों को नज़र भी आएगी। यहाँ पे जो है ना बस मैं हल्के फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था, और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि हमारी चिकन अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने चिकन के अच्छे अच्छे से जो है ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए स्पून की मदद से। और फिर मैंने इस तरह से जो है इसे प्लेट में निकाल लिया। और पैन में जो मुझे बनाना था मसाला, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, इसका नमक, प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने जो है ना इसमें टमाटर ऐड करके उसे अच्छे से जो है ना मैश कर लिया था। ये हमारा मसाला बनके हो गया था रेडी। और इसी मसाले में मैंने फिर ये चिकन ऐड कर दिए, और उस मसाले में मैंने कोई जो है ना स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए थे। और ये फीलिंग मैं बना रही थी भाई, क्योंकि भाई रेसिपी मैंने देखी थी, मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ उसके लिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसे स्मोक भी दे दिया था कोयले का, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके। और भाई यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन पेटिस, और इसके लिए जो है ना डो मैंने मामा से गुनवा ली थी पहले से। डो सिंपल से जैसे गूंदी जाती है, नमक ऑयल डाल के इस टाइप की गुनवा ली थी। और बस इस तरह से मैंने छोटा सा पेड़ा लिया, इसे फ्लैट कर लिया हाथ की मदद से, हल्का सा ऑयल लगा लिया था मैंने। इस तरह से जो है ना हम अपनी चिकन की फिलिंग रखेंगे ऊपर, इसके ऊपर इस तरह से फिर चीज़ रखेंगे, एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड पे जो है ना इस तरह से हम छुरी की मदद से कट लगाएंगे, और उसे भी जो है ना फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से जो है ना हमारा एक बन के हो जाएगा रेडी।
और उसकी शेप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और भाई मर्ज़ी जिस तरह की जो है ना मर्ज़ी आप लोग शेप बना लें इन चीज़ों की, और मुझे ये वाली शेप जो है ना अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा यही मैं इस तरह से जो है ना बना लेती हूँ। ये इस तरह से जो है ना फिर हम इसे कर लेंगे फोल्ड। और ये देखिए इस तरह से जो ना हमारे कट लगी हुई जो साइड थी वो ऊपर आ गई, जो कि अच्छी लग रही थी। और अब मर्ज़ी है आप इसके ऊपर तिल वगैरह ऐड कर लें या कुछ और, वो मर्ज़ी है आप लोगों की। और हमें ज़्यादा नहीं पसंद तिल, ना मुझे ना भाई को, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किए थे। इस तरह से बस सारे मैंने बना लिए थे। बेकिंग ट्रे के अंदर बटर पेपर लगा के ऐड कर लिया था मैंने इसे, और ऊपर जो ना ऑयल लगा लिया था और इसे अच्छे से मैंने बेक करने के लिए रख दिया था। और इस दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लाइट वालों ने इतना तंग किया, लाइट आ रही जा रही थी, आ रही जा रही थी, जिसकी वजह से सही बेक हो ही नहीं पा रहे थे। और अफ्तारी टाइम तो मतलब बिल्कुल थे ही नहीं हमारे दस्तरखान पे, क्योंकि ये बेक ही नहीं हुए थे टाइम से। बेचारा बंदा अब क्या ही कर सकता था। खैर जो है ना बाकी अफ्तारी वगैरह भी हमने डन की, और जो है ना कचौरी वगैरह भी मंगवा ली थी साथ, और बस जो है ना, और हमने दूध वाला शरबत भी बनाया था, जो कि भाई मोस्ट फेवरेट बनता है, लेकिन इस बार हमने शुरू में नहीं बनाया था। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई अब बस हो गया, मुझे दूध वाला शरबत पीना है, पिंक वाला जो बनता है। शुरू में इसलिए नहीं भाई बनाया था क्योंकि इतनी गर्मी ज़्यादा नहीं थी और ना इतनी प्यास लग रही थी। अब मौसम गर्म होता जा रहा है और अब प्यास भी बहुत लग रही है भाई। आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है बस कराची में भी अब, क्योंकि मौसम चेंज एकदम से हो गया है। पहले तो नहीं हो रहा था, रात में ठंड लगती तब तो रात को भी गर्मी, और बिजली वालों का अल्लाह भला करे, ना दिन में सुकून ना रात में इन लोगों को सुकून है। बिल्कुल, अब तो भाई रात में भी इतनी देर से लाइट देते हैं, लेकिन वो तो शुक्र है कि बस सहरी और अफ्तारी के टाइम लाइट होती, वरना उसके अलावा तो लाइट होती ही नहीं है। अच्छा, तो कल तो अफ्तारी के टाइम पे नहीं थी, जब तो ये बेक नहीं हुए थे हमारे सही से, क्योंकि लाइट बिल्कुल ही उन्होंने 2 मिनट 3 मिनट पहले दिया था, इसलिए हमने फिर छोड़ दिया था इसको वहीं पर। क्या कर सकते थे भाई, इसलिए लाइट के बाद ये सब खाने को मिला था। बिल्कुल, क्योंकि टाइम से जो है ना बेक नहीं होते, और ये हमने अफ्तारी के बाद फिर अपने खाए थे, और इस तरह से बेक हो गए थे अच्छे से, और शुक्र है कि बेक हो गए थे। और जो है ना देखें इतनी मज़े की इसकी जो है ना शेप लग रही है, और बने बहुत ज़्यादा मज़े के टेस्टी थे। लेकिन उस टाइम मूड तो ख़राब हो गया था, क्योंकि लाइट वालों ने किया था। एक तो हमें टाइम से, मैंने कहा ये बेक नहीं हम कर सके, क्योंकि जो है ना टाइम से रेडी कर लिया था मैंने इसे 5 बजे तक, ताकि जो है ना मैंने कहा हमारा रोज़ा तकरीबन 6:45 पे खुलता है, 6:30 6:45 के दरमियान, जब तक मैंने आराम से बेक हो जाएंगे। और लाइट ही नहीं है, इत्तेफाक ऐसा हुआ, और आई तो बीच में फिर दोबारा चले गई। लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके ये बेक हो गए जब लाइट आई थी। और खैर बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की, और जो है ना अच्छी भी लगेगी आपको। और इसमें जो कोयले का स्मोक दिया था ना, उसके तो भाई क्या ही कहने थे, मज़ा आ गया था। और मामा को भी बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद आए थे। मामा ने कहा था बस तुम ठीक हो कि जो है ना रेसिपी देखती रहती हो रोज़ नई नई, और जो है ना फिर ट्राई करती हो। मैंने कहा भाई इसी तरह बंदा करे, कुछ नया देख ले, और फिर जो है ना फिर ट्राई भी कर ले घर में। जी हाँ, और मुझे लगता है कि बच्चों को इसी तरह से सीख लेना चाहिए, और जब बनाते रहेंगे ना तो हाथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। खैर इसने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बनाया था ये, पहले भी बना चुकी थी ये, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने दूसरी दफ़ा बनाया था, और जो है ना शेप वगैरह सब कुछ डिफरेंट कर दिया था मैंने इसलिए। और खैर यहाँ पे भी जो है ना हमारा नेक्स्ट डे का रोज़ा स्टार्ट हो गया है। और ये था हमारा आलू चिकन का सालन, जो कि बहुत मज़े का बेहतरीन वाला बन के तैयार हुआ था। और जो है ना बस मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था जब मैंने इसे पकाया था, क्योंकि इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना। और आलू शोरमे में हम धनिया भी ज़रूर ऐड करते हैं, और बाज़ औक़ात तो लोग धनिया ऐड नहीं करते, लेकिन मामा कहती नहीं भाई धनिया के बगैर जो ना हमारे सालन की वो शक्ल निकल के नहीं आती जो आनी चाहिए। बिल्कुल धनिया रौनक होता है सालन का, मामा का ये कहना है। इसलिए बस जो ना ऐड कर दिया, और सहरी वगैरह भी हमने कर ली थी। और फिर उसी दिन का व्लॉग शाम के टाइम का। और यहाँ पे फिर आज मुझे जो है एक रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी शॉर्ट वीडियो के लिए स्पेशली। और यहाँ पे मैंने बनाने थे क्रिस्पी पोटैटो स्नैक स्टिक बॉल्स, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने 2 टाइप्स की जो है ना शेप दी थी, और ये आपको मेरी देखने को मिलेगी शॉर्ट वीडियो में पूरी रेसिपी किस तरह से मैंने इसे बनाया है। और यहाँ भी मैंने सोचा कि जो है ना कुछ क्लिप्स ऐड कर दूँ आप लोगों, ताकि व्लॉग में भी देखने को मिल जाए। और जो है ना इस तरह से मैंने बना लिए थे। और शेप की मर्ज़ी है, आप जिस तरह की जो है ना मर्ज़ी शेप बना लें। मैंने कुछ जो है ना फिंगर चिप्स की जो है ना शेप दी थी, और कुछ जो है ना बॉल्स की। और जो है ना फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उन्हें फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक मैंने कहा मैं अपनी ये बाकी की चीज़ें जो है ना फ्राई वगैरह कर लूँ, और उसके बाद जो है ना लास्ट में उसकी बारी आएगी। और बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा कुछ जो है ना कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह भी अपलोड नहीं की मैंने, इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना ये शॉर्ट सी कोई रेसिपी निकाल के ईजी सी वो मैं जो है ना बना के ट्राई करूँ, और जो है ना फिर वो भी अपलोड कर दूँ। और वो लाजमी देखिएगा आप लोग शॉर्ट वीडियो,
और अच्छी भी लगेगी उम्मीद है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई करें। और सिंपल सी स्नैक्स हैं भाई, अपने बच्चों को बना के दें। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें लंच बॉक्सेस में बना के दें। बहुत सिंपल सी जो है ना वो स्नैक्स बन के रेडी हो जाएंगे और बना के आप उन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे खैर जो है ना हमारी बाकी की फ्राइंग वगैरह हो रही थी, आलू के चिप्स और समोसे और पकौड़े वगैरह सब इस टाइप की चीज़ें। और यहाँ तो फिलहाल हो रहे थे समोसे फ्राई। और ये हमारे चिकन के समोसे भाई ये भी बहुत ज़्यादा मज़े और बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। और जो है ना मेरे भाई को ख़ास तौर पे इस बार बड़े वाले भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, वरना उन्हें जो है ना इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम पसंद आती हैं, लेकिन उन्हें भी जो है ना इस बार बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। खैर यहाँ पे जो है ना फिर मैं ये कर रही थी अपनी फ्राई वगैरह, पोटैटो स्टिक्स और बॉल्स वगैरह जो है ना यहाँ पे मैं अपनी फ्राई कर रही थी। और ये जो है ना ज़्यादा ऑयल नहीं पीती ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर वगैरह भी ऐड किया था। और कॉर्नफ्लावर तो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो है ना अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। और ये थी भाई इसकी फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। और लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी और सिंपल जो है ना स्नैक्स की रेसिपी है। और इन्हें आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, जब दिल चाहा चाय के साथ स्नैक्स फ्राई किए और जो है ना इंजॉय कर लिए। और ये थी भाई हमारे दस्तरखान की फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और शुक्र अल्लाह का यहाँ पे हमने अपना 8वां रोज़ा भी अफ्तार कर लिया था। और माशाल्लाह से देखते ही देखते जो है ना 8 रोज़े अब कंप्लीट हो भी गए। और जो है ना पहला अशरा बस समझे ख़त्म होने को ही है और पता भी नहीं चला, मतलब गुजर भी गए रोज़े। आखिर अब जो है ना हल्की हल्की गर्मी भी हमें फील होने लग गई है, क्योंकि वही पहले शुरू के रोज़े तो माशाल्लाह से बहुत जो है ना अच्छे गुजरे। बस अल्लाह से ये दुआ करेंगे अल्लाह हमें हौसला दे, सब्र दे, ताकि हम अपने बाकी के रोज़े भी जो है ना अच्छे से पूरे कर लें, गुजार लें। और ये थे भाई हमारे पोटैटो बॉल्स, जो कि इतने छोटे छोटे क्यूट से थे ना, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बिल्कुल वन बाइट की तरह थे कि आप यूं बस केचप लगाएं और सीधा मुंह के अंदर रख लें। बिल्कुल छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से थे, बल्कि यूं अच्छे कह लग लेते रहे थे देखने बहुत में। प्यारे खूबसूरत लग रहे थे। दिल नहीं चाह रहा था उसे खाने को, क्योंकि इतने प्यारे लग रहे थे। मेरे ख्याल सजा के रख लो इनको। और मेरे पापा तो बोलते थे, कह रहे थे तुमने आज बैट बॉल बनाया, क्योंकि वो फ्राइज की शेप में थे और ये बॉल्स, तो कह रहे थे आज बैट बॉल की रेसिपी बनाई है कोई भी। उस तरह से जो है ना बस हमारा शुगर मेरा चल रहा था। मैंने कहा भाई वैसे मैंने एक रेसिपी ट्राई की थी और जो है ना डिफरेंट शेप मैंने कहा सोचा कि जो है ना दे दूँ मैं, इसलिए मैंने 2 तरह की शेप में जो है ना इन्हें बना लिया। एक राउंड शेप थी और जो है ना एक फ्राइज की शेप में, जैसे वो कह रहे थे बैट बॉल बनाया है। तो खैर बस जो है ना इस तरह की हमारी जो है ना बातें चलती रहती हैं, साथ साथ जो है ना हम अपनी मज़ेदार सी कर रहे थे अफ्तारी। और बस इसी के साथ मैं कर दूंगी आज के व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि भी आप लोग व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।